देखें, अगर बेटी कुंवारी भी है तो बेटी को हक मिलेगा, बेटी का अगर शादीशुदा भी है तो भी हक मिलेगा। मतलब हक जो है दोनों केस में, इसलिए कि आप देखें सबसे पहले बेटी को यहाँ पे उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है एक तरह से वारिस बना दिया गया, तो यहाँ पे बेटी को भी वही अधिकार है जो बेटे को अधिकार है। लेकिन आज का जो सवाल है ये अगर आप देखेंगे और इनका जो प्रॉब्लम है वो आप अगर समझेंगे तो देखें इसमें क्या दिक्कत है और क्या हो सकता है। जैसे ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये बताइए कि अगर मैं कुंवारी हूँ और मेरे पापा सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर रहे हैं और मेरे फ्रीडम को जो है आहत करते हैं, प्लीज़ ये बताओ कि मैं क्या करूं, मेरी तो माँ भी नहीं है सर, मैं अकेली क्या करूं, प्लीज़ कोई एडवाइस बताइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको जीवन जो है वो हर व्यक्ति का एक अकेला है। ये चीज़ अगर आप माइंड में जिस दिन आप सोचे ना कि जीवन जो है वो अकेला है और मेरा जो संघर्ष है वही मेरा हमसफर है, यानी मेरा जो संघर्ष है वो मेरा हमसफर है और हम जो है इस धरती पे अकेले हैं। हमको अकेले लड़ना है, अकेले जीतना है, अकेले पढ़ाई करनी होती है, जो भी होता है। तो ये जो है यहाँ पे जो बातें हैं ये अगर आपके समझ में आ गई ना, हमारे साथ में जो लोग हैं वो हमारे परिवार के लोग ही हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, जिनसे जितना बेहतर। आज आप देखें कि वो लोगों के साथ क्या समस्या है कि वो अपने रिश्तेदार से ज़्यादा अपने दोस्तों से कनेक्टेड हैं, और ऐसा वास्तविकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है एक तरह से बिल्कुल है। बहुत न्यूज़पेपर में ऐसा आर्टिकल आया गया, जो है लिखा गया, बहुत जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ऐसा लिखा गया कि आज लोग वर्तमान में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ कम कनेक्टेड हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो रीज़न यही है कि लोगों की जो है अलग अलग मानसिकता है, और मतलब जहां माइंड आदमी का मैच नहीं किया वहां वो कैसे रह सकता है। तो अगर पिता के द्वारा सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पिता की प्रॉपर्टी जो है वो अगर पैतृक है, मतलब पिता ने कोई भी संपत्ति खरीदा नहीं है ना, पिता का भी उनके पिता से मिला हुआ है, उनके दादा से मिला हुआ संपत्ति है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी वो अपने एक बेटे को नहीं दे सकते हैं। आप अगर बालिग हैं तो पिता के ऊपर आप पार्टीशन सूट जो का मुकदमा कर सकते हैं, और पार्टीशन सूट करने के बाद जो भी आपका हिस्सा बनेगा वो आपको मिलेगा। आपका जो भी हिस्सा बनेगा तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आप यहाँ पे पार्टीशन सूट सिविल न्यायालय से आप एक वकील से संपर्क करेंगे, वहां से आप कर सकते हैं। सवाल है कि डाइवोर्स के बाद जो है यहाँ पे बच्चों के नाना या दादा की पैतृक संपत्ति कितना हिस्सा होगा। अगर बच्चों की मां ने अपने हिस्से की संपत्ति अपने भाई के नाम कर दी हो तो क्या डाइवोर्सी मां का डेथ के बाद बच्चों अपने नाना की संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है? देखिए सबसे पहले जो भी डाइवोर्सी बच्चे हैं ना, तो उनका एक तरह से पिता पे ही अधिकार होगा, इसलिए कि माँ का डाइवोर्स हो गया, बच्चा का थोड़ी हुआ है। तो बच्चा का मान लेते हैं जो है, अगर बच्चे छोटे होते हैं तो ज़्यादातर केस में माँ के पास दिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं तो वो उनका हक, वो संपत्ति जो है में हक भी पिता के यहाँ भी होगा। अब रही बात यहाँ पे नाना के यहाँ की संपत्ति की, तो आपने अपने हिस्से की संपत्ति तो दे दी और आपके हिस्से की संपत्ति का ही हक वो रखते हैं। तो अगर आप माँ उनका ही संपत्ति का हिस्सा भाई को अगर दे दिए हैं तो फिर उनका हिस्सेदार कहाँ से बनेगा। सवाल है कि 4 सिस्टर और 1 ब्रदर है। 2009 में ससुर जी का देहांत हो गया। उन्होंने उनके जो है जीवन काल में 8 एकड़ खेत बांटे और 1.5 एकड़ खेत जो है माता जी के नाम पर कर दिए। अप्रैल 2021 में माता जी को उनकी बेटी ने घर से जो है सामान, कैश, ज्वेलरी सहित लेकर चले गए। इसकी जानकारी जो है बेटे को 2 बेटियों को ना थी। बाद में पता जो है होने पर वो सिस्टर जो है माता जी से मिलने ना देते। 21 के जो है पहले माता जी का डेथ
यहाँ पे देखभाल बेटे द्वारा की जा रही थी। अब माताजी की आगे जो है यहाँ पे करके वह खेत का बंटवारा चाहते हैं। क्या किया जाए बताइए। संपत्ति पैतृक है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 4 सिस्टर, अगर एक ब्रदर है और 2009 में मान लेते हैं ससुर जी का देहांत भी हो गया, उसके बाद जो उनके जीवन काल में जो भी है, अच्छा, ये खेत अगर माताजी के नाम पर कर दिए हैं तो माताजी के जो नाम पे है वो तो होगा ही। अगर लेकिन 8 एकड़ खेत जो बेटे के नाम पे हो गया है एक तरह से, और ये इसका बहुत समय हो गया, एक ही भाई है एक तरह से, तो आप देखें न्यायालय में कोई बेटी है अपना हक के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। मामला बहुत ज़्यादा अगर मान लेते हैं पुराना है, ऐसे 2009 है, 2005 से पहले भी अगर का मामला रहता तो ऐसा कहा गया है कि 2005 से पहले वाले बेटियों को भी जो है एक तरह से शेयर के लिए मांग अगर की जाए तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट में कहा गया कि वहाँ भी इग्नोर नहीं करना, एक तरह से उस पर भी विचार करना है और हक देने की बात जो है वो कही गई है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि बेटी चाहती है कि हक मिले और उनका जो शेयर है वो उनको मिले, तो वो न्यायालय में जा सकते हैं। देखें यहाँ पे अगर मान लेते हैं बेटा का जो भी शेयर है, वो एक बेटा है 4 सिस्टर है, तो शेयर सबका समान होगा, हिस्सा सबका समान होगा। हाँ, दूसरी बात जो माँ की जो संपत्ति है, माँ के नाम से जो है, माँ अगर मान लेते हैं किसी को भी अगर देना चाहे तो दे सकती है, इसलिए कि अगर माँ के नाम पे किसी तरह से रजिस्टर तरीके से अगर किया गया है तो। सर मेरा ये सवाल है कि पैतृक संपत्ति और अनुकंपा का, मेरे पापा जो है 2 भाई हैं, बड़े पापा दादाजी के जगह पर नौकरी करते हैं और मेरे पापा छोटे हैं और इस दुनिया में नहीं हैं। बड़े पापा हम लोगों को नौकरी में हिस्सा नहीं दे रहे हैं और ना ही पैतृक संपत्ति में। देखिए, अगर नौकरी की बात है, मान लेते हैं नौकरी में अगर वो हिस्सा नहीं भी दे रहे हैं तो वो, लेकिन पैतृक संपत्ति में तो हिस्सा तय है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बात को आप समझें कि जो आपकी पैतृक संपत्ति है, आप जैसे मान लेते हैं पटना का सिविल न्यायालय जो है ना, सिविल न्यायालय आप जाएंगे, सिविल न्यायालय में जाने के बाद आपकी जो भी पैतृक संपत्ति है उसका जो भी खतियान है ना, उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक को आप वहाँ के वकील से संपर्क कर लेंगे, ठीक है, और एक वंशावली तैयार करा लेंगे। ठीक है, वंशावली में यानी वंशावली में एक जो है जिनके नाम से खतियान है, उनका के से नीचे जितना है आप सारा कुछ शो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यानी आपके जो पिता हैं, आप कितने भाई हैं, पूरा वो डिटेल जो है आपको मेंशन कर लेना है और उस हिसाब से, ताकि संपत्ति का पार्टीशन हो सके और जितना आपका शेयर बनता है वो आपको मिल सके, और वो आपको जरूर मिलेगा। उसमें जो है यहाँ पे, हाँ, रही बात नौकरी अनुकंपा की, उसके लिए अलग अलग कुछ नियम है जिसके बारे में हम स्पेशल जब तक आपको वीडियो बना के बताएंगे, और यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन जो आपकी पैतृक संपत्ति है उस पर आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। सवाल है कि 1999 में पिता की मृत्यु के बाद 2001 में बेटे के नाम जो है हो गया। बहन ने 2015 में केस कर दिया, क्या बहन को हक मिल सकता है? देखिए, अगर पिता की मृत्यु के बाद जो है वो बेटे के नाम पे अगर हो गया है तो बहन अगर मान लेते हैं अपना शेयर के लिए उन्होंने अगर केस कर दिया ना, तो बहन का बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कि देखिए, जो कानून बना दिया गया उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि जैसे बेटे का जितना भी हक होगा उतना जो है बेटी का भी हक होगा, इसलिए बेटी को भी उस संपत्ति में शेयर जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर मुझे सेशन कोर्ट से डिग्री मिल गया है, डिग्री सिविल केस 1908 ऑर्डर 21 रूल यहाँ पे 35 है डिग्री में, सर कितने दिन बाद हमें देखें जमीन वापस कर दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर वो जो जिनसे आपका विवाद है अगर वो ऊपरी अदालत में नहीं जाता है, ठीक है, तो आप ऐसे भी आप जजमेंट का जो डिग्री है उसको निकालने के बाद आप प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं कि आपका डिग्री हो गया है। और दूसरा कि आप समझ लें कि देखें, डिग्री जब होता है ना और उसको अगर कोई नहीं मानने देता है, वो तभी एक तरह से मान नहीं दिया तो वो ऊपरी अदालत में जा सकता है। लेकिन अगर वो ऊपरी अदालत में भी नहीं गया और वहाँ से हट भी नहीं रहा है
तो अगर की जो डिग्री है उसका अपमान, एक तरह से अवमानना का अगर केस फाइल हो गया तो उसको जेल भी हो सकता है, उस व्यक्ति को वो जेल भी जा सकता है, इसलिए कि मतलब न्यायालय की बात को भी वो नहीं स्वीकार रहा, तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है उसके साथ, है ना। और ये किस तरह से होता है उसका भी पूरा प्रोसेस हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, स्पेशल इस पे जो है एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ताकि अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से इस तरह का केस जो है वो किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।